वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जिज्ञासु ने एक जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज वो 4 प्रलय के बारे में पुनः एक बार समझा दीजिए, पुनः एक बार उसका हम श्रवण करना चाहते हैं। तो जो 4 प्रलय है वह एक पहला नित्य प्रलय, द्वितीय है आत्यंतिक प्रलय, तृतीय है नैमित्तिक प्रलय और चतुर्थ है महाप्रलय। नित्य प्रलय जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। आत्यंतिक प्रलय जीव जब जन्म मरण के चक्र से सर्वदा के लिए, सदा के लिए, सर्वथा के लिए मुक्त हो जाता है, उसे हम लोग आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला यह प्रलय है। उस वक्त तीनों लोकों का क्षय हो जाता है। प्रत्येक कल्प में होता है, प्रत्येक कल्प के अंत में, और तीनों लोकों का क्षय हो जाता है, पूर्ण विनाश। और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, एक दिन पूर्ण होता है, तब ये नैमित्तिक प्रलय होता है। अब महाप्रलय, महाप्रलय में क्या है, तो सूक्ष्म सृष्टि भी पूर्ण रूप से विनाश को ग्रसित हो जाती है। अहंकार महत में विलीन हो गया और महत प्रकृति में विलीन हो गया और प्रकृति परमात्मा में विलीन हो गई। ब्रह्मांड के सभी भूखंड, जितने भी भूखंड है या जितने भी ब्रह्मांड है, उसका मिट जाना, नष्ट हो जाना, समस्त ब्रह्मांडों के। इसलिए भगवान को विशेषण देके हम लोग कहते हैं ना, बिरुदावली गाते हैं आरती के पहले। तो आरती के पहले की बिरुदावली में गाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ज्ञान कर्मोपासना मार्गत्रय प्रवर्तक दकारा दिव्य विद्या प्रदायक। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सबके सब विलीन हो जाते हैं, सबका नाश हो जाता है,
सब नष्ट हो जाते हैं। और वो परमात्मा के अंदर में समाहित हो जाते हैं। एकमात्र परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानी, अर्थात वह ब्रह्म जो टाइम स्पेस कॉजेशन से परे है, देश काल निमित्त से परे है। जो हम हर रोज गाते, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकमेवाद्वितीयम। उस अवस्था को प्राप्त होता है। ये महाप्रलय है। ये ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होने के बाद होता है। 100 वर्ष पूर्ण हुए फिर महाप्रलय होता है। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। भूखंड ब्रह्मांड सब कुछ परमात्मा में समाहित हो जाता है। तो ये नैमित्तिक प्रलय एवं महाप्रलय ये ब्रह्मांड को लेकर के है, भूखंड को लेकर के, और नित्य प्रलय एवं आत्यंतिक प्रलय जीव को लेकर के है। ऐसे मिलाकर के कुल 4 प्रलय होते हैं। आशा करते हैं कि शंका का समाधान हुआ होगा, पुनः श्रवण करने की इच्छा तृप्त हुई होगी। तो अब हम चले आइए, चलते हैं हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके वेद स्तुति के चिंतन में प्रवेश करेंगे। देखिए, आज के इस सत्र का चिंतन शुरू करें उसके पहले हम आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहेंगे। देखिए, वेद स्तुति चल रही है, उसके शब्दार्थ भी थोड़े कठिन हैं, हमें स्वयं को तो कठिन लगते ही है, संधि विच्छेद भी कठिन होता है, भाषा कठिन है थोड़ी, तत्वार्थ अद्भुत भरा हुआ है, क्योंकि श्रुतियां भगवान की स्तुति करती है, इसलिए हमें स्वयं को तो आनंद आता ही है। यदि आप लोगों को ज्यादा सूखा लगे, in English you call it as Swamiji, the topic is quite dry. यदि ऐसा आपको कहीं महसूस हो तो आप अपना अभिप्राय लिख दीजिएगा। अधिक लोगों का ऐसा अभिप्राय आएगा तो हम थोड़ा संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे, अन्यथा हम तो श्लोक के बाद श्लोक के रूप में ही जाएंगे, क्योंकि हमें रंज भी रह गया है। गोपी गीत हम श्लोक से श्लोक देख नहीं पाए हैं, जिस तरह से चाहते थे उस तरह से देख नहीं पाए, संक्षिप्त करना पड़ा है। गोपी गीत एवं प्रणय गीत के अंदर में तब परिस्थिति कुछ अलग थी, मालूम नहीं था कितना दिन चलेगा। अब भगवान ने तो कुछ ऐसा दिलासा दिया है कि वेद स्तुति 10वें स्कंद के अंत में आ रही है, 87वां अध्याय चल रहा है, 10वें स्कंद का कुल 90 अध्याय है। तो वेद स्तुति आप लोगों को यदि कहीं नीरस जैसा विषय, थोड़ा रस कम हो ऐसा मालूम प्रतीत होता हो, ऐसी भावना होती हो तो हमें आप प्रकट कर दीजिए, हम थोड़ा संक्षिप्त करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा हरि इच्छा भगवान जिस तरह से चिंतन करवाएंगे उस तरह से चिंतन करके इस अद्भुत वेद स्तुति के गुढ़ार्थ में, उसके चिंतन में अपने मन को नियोजित करने का हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे वक्ता तो एकमात्र भगवान शुकदेव जी महाराज है, अन्य कोई नहीं है। यहां वक्ता कोई नहीं है, हम सब लोग श्रोता है। हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में भूमिष्ठ होकर के प्रणाम करके
उनके चरणाश्रित होकर के उनके पास सीखने के लिए बैठे हैं। चले श्लोक संख्या 25वीं। जनिमसतः सतो मृतिमुतात्मनीये च विदां विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरुपीतैः। त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे। यहां पर श्रुतियां बहुत सुंदर कहती है। त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे। उसके पहले कहा जनिमसतः सतो मृतिमुतात्मनि ये च भिदाम विपणमृतम स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरुपितैः। पहले थोड़ा संक्षिप्त में भाषांतर देखने का प्रयास करेंगे, तत्पश्चात श्लोक के चिंतन में प्रविष्ट होंगे। संक्षिप्त में भाषांतर देखने का प्रयास करें। श्रुतियां भगवान को कहती है, प्रभु कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो जगत है, असत जो हमें प्रपंच दिखाई दे रहा है, उसकी उत्पत्ति हुई है। और कुछ लोग कहते हैं कि सतरूप दुखों का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। सतरूप दुखों का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। जनिमसतः सतो मृतिमुतात्मनि ये च भिदाम विपणमृतम स्मरन्त्युपदशन्ति त आरुपितैः। कोई कहते हैं कि ये असत जगत की उत्पत्ति हुई है और सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। और दूसरे लोग जो है वो आत्मा को अनेक मानते हैं। हम गुडार्थ में देखेंगे, चिंतन करेंगे तब। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। हम चिंतन करेंगे इस श्लोक का गुढ़ार्थ से, तब देखेंगे कि कौन सा दर्शन आत्मा को अनेक रूप में मानता है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा तो अनेक है, और कोई कोई लोग कहते हैं कि कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को कोई सत्य मानता है। कोई कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला लोक एवं परलोक व्यवहार को सत्य मानते हैं। देखिए, साथ साथ में चिंतन भी करते जाएं तो अच्छा रहेगा। सांख्य दर्शन जो है वो आत्मा को एक नहीं मानते हैं, अनेक मानते हैं। हमने देखे थे भारतीय दर्शन जो है, षड दर्शन, दो दो के तीन झुमखे। पहला है सांख्य योग अर्थात सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन। द्वितीय झुमखा जो है वह है न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन। तृतीय दर्शन जो है पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। 2, 4 और 6 दो दो के झुमखे बना लीजिए तो आसान रह जाएगा।
हम सब लोग इसका चिंतन कर चुके हैं। तो सांख्य मानता है अनेक आत्मा में, और कोई कोई मानते हैं कि कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को ही सत्य मानते हैं। ये न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में यह आता है। वैशेषिक मीमांसा आदि लोग यही मानते हैं कि लोक कर्म के द्वारा जो प्राप्त हुआ लोक है और परलोक रूप व्यवहार, उसी को वो लोग सत्य मानते हैं। और कोई कोई जो है दूसरा कुछ मानते हैं। अब श्रुतियां कहती है कि प्रभु ये सब कुछ भ्रम मूलक है, और आपके ऊपर में जो ये आरोप किया है, ये सब आपके ऊपर में आरोप करके पहले अर्थात अध्यारोप करके वो लोग उपदेश दे रहे हैं। शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ये सांख्य योग न्याय वैशेषिक, ये जितने हैं न्याय वैशेषिक योग सांख्य पूर्व मीमांसा, ये सब लोग अध्यारोप को ही सत्य मान करके उपदेश करते हैं। उपदशन्ति त आरोपितैहि, उपदिशन्ति त आरोपितैहि, साफ शब्दों में कहा है 25वें श्लोक के अंदर में, प्रथम पंक्ति का अंतिम। उपदिशन्ति त आरोपितैहि, वो आपके ऊपर में अध्यारोप करके वो लोग ऐसा उपदेश करते हैं। कैसा उपदेश करते हैं? कि आत्मा अनेक है, लोक परलोक में जो व्यवहार है वही सत्य है। फिर कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं ये असत जगत की सृष्टि हुई है, असत जगत की उत्पत्ति हुई है। और कोई कोई कहते हैं कि सत रूप दुखों का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ये चार बातें मुख्य है। असत जगत की उत्पत्ति हुई है, असत रूप दुखों का नाश होने पर ही मुक्ति होती है। कोई कोई लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, और कोई कोई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त यह लोक एवं परलोक के व्यवहार को ही सत्य मानते हैं। ये जो चारों लोग बोल रहे हैं, ये जो चार बता रहे हैं, वो क्यों लोग इस तरह से बोल रहे हैं? ये सब कुछ भ्रम मूलक है। पहले तो श्रुतियां ने कह दिया ये सब कुछ भ्रम मूलक है, और वो आपके ऊपर में आरोप करके अर्थात अध्यारोप, 14वां 15वां श्लोक का चिंतन अपने स्मृति पटल पर ले आइए जी। अध्यारोप किया उन्होंने पहले, ये सब कुछ परमात्मा, हे प्रभु आपके ऊपर में अध्यारोप करने से ही वो लोग इस तरह से उपदेश कर रहे हैं। प्रभु आप कैसे हैं? आप तो सबसे परे हैं। जो लोग कहते हैं कि पुरुष त्रिगुणमय है, अर्थात भेदभाव वाले, वो तीनों गुण के अंदर में है, वो भेदभाव वाला जो मानते हैं वो कैसा है? बोले वो अज्ञान से ही ऐसा मानते हैं कि पुरुष में कोई भेद है। त्रिगुणमय पुमानिति भिदा यदबोध कृतात्वयी, ये आप में जो वो लोग भेद मान रहे हैं वो अज्ञान के कारण ही मानते हैं। आप में किसी प्रकार का भेद नहीं है, आप ज्ञान अज्ञान से परे है। ये सरल अर्थ से संक्षिप्त में भाषांतर देखने का हमने प्रयास किया। अब चिंतन की धारा शुरू करें।
तो आचार्य समझाते हुए कहते हैं, महात्मा लोग समझाते हुए कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुक्ति आत्मा का स्वरूप नहीं है, यह साधन करने से प्राप्त होती है। मुक्ति जो है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, यह साधन करने से प्राप्त होती है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं बंधन तो सच्चा है, लेकिन साधन करने से बंधन की निवृत्ति हो जाती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुक्ति आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो तो साधन करने से प्राप्त होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि बंधन सच्चा है, साधन करने से बंधन की निवृत्ति हो जाती है। अब देखिए, ये मुक्ति एवं बंधन को, अर्थात उसके उदय एवं अस्त को सत्य यदि हम मानते हैं कि मुक्ति भाई साधन करने पर मिलती है और बंधन जो है, क्षमा कीजिए, बंधन साधन करने से निवृत्त होते हैं और मुक्ति भी साधन से ही पैदा होती है, ऐसा जो मानते हैं, उनके उदय एवं अस्त को जो सत्य मानते हैं, तो जब मुक्ति के उदय को सत्य माना, बंधन के अस्त को सत्य माना, तो क्या हो गया? मुक्ति पैदा हुई और बंधन का नाश हुआ। समझिए, मानी पहले मुक्ति नहीं थी, साधन करने से मुक्ति पैदा हुई, अर्थात वो लोग मुक्ति को पैदा हुई मानते हैं, उत्पन्न हुई मानते हैं, उसका जन्म हुआ मानते हैं और कहते बंधन सच्चा है, साधन किया इसलिए बंधन की निवृत्ति हो गई। मुक्ति का उदय मानते हैं, बंधन का विनाश मानते हैं। अब कहते हैं जब ये मुक्ति का उदय मानते हैं, बंधन का नाश मानते हैं, तो पैदा हुई मुक्ति कभी मर भी जाएगी, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका विनाश होने वाला है। ध्यान से श्रवण कीजिए, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होने ही वाला है। जब मान लिया कि मुक्ति उत्पन्न होती है साधन करने से, अर्थात पहले मुक्ति नहीं थी, अभी मुक्ति हुई। अब जब मुक्ति हुई तो क्या हुआ? मुक्ति उत्पन्न हुई। अब जब उत्पन्न हुई है तो उसकी मृत्यु, उसका नाश होने वाला है। और बंधन वो भी साधन करने से बोले नष्ट हो जाता है। तो मुक्ति को पैदा हुई मानते हैं और बंधन को निवृत्ति वाले जो मानते हैं। अब बोले बंधन को निवृत्त माना तो मानी बंधन का कभी उदय हो जाएगा, जब अस्त हुआ है तो उदय होगा, और जब उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश होगा। सीधा बात है, जो उत्पन्न हुआ उसका विनाश होगा, जिसका अस्त हुआ है उसका भी उदय होगा। गीता के अंदर में आता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। सरल अर्थ से देखे तो असत का अस्तित्व नहीं होता है और सत का कभी अभाव नहीं होता है। विद्वान और तत्वदर्शी ये लोग ये बात जानते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। जो असत है उसका अस्तित्व नहीं होता है,
रज्जु में सर्प भासित हो रहा है, रज्जु सत्य है, सर्प सत्य नहीं है। तो जो असत है उसका अस्तित्व नहीं होता है। रज्जु में सर्प सत्य नहीं है, भासित हो रहा है। क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। तो रज्जु में सर्प का उत्पन्न होना, जब उत्पन्न हुआ तो उसका नाश भी हो जाएगा अवश्य, क्योंकि रज्जु में सर्प था नहीं, दिखाई दिया है, भासित हो रहा है। अब ये सभी प्रक्रिया रज्जु में नहीं हो रही है। हाँ, इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा, यहां कहीं सिद्धांत में गड़बड़ न हो जाए। रज्जु में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो तो देखने वाले व्यक्ति के अज्ञान से हो रहा है। देखने वाली व्यक्ति ने रज्जु के अंदर में भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण रज्जु में सर्प को भासित हुए देखा। तो रज्जु में सर्प उत्पन्न हुआ। अब जब उत्पन्न हुआ तो उसका विनाश तो होने ही वाला है। रज्जु में सर्प क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि रज्जु है इसीलिए। रज्जु नहीं होती तो सर्प की भ्रांति होने वाली नहीं थी। तो रज्जु में सर्प दिखा, मानी उसकी भ्रांति हुई अज्ञान के कारण। जब भ्रांति मिट गई तो रज्जु का रज्जु ही रहा। तो कह सकते हैं कि पहले सर्प था और रज्जु बन गया? जी ना, पहले रज्जु ही थी, भ्रांति के कारण सर्प भासित हो रहा था। भ्रांति किस में थी? देखने वाली व्यक्ति के अंदर में। उसका जब अज्ञान मिटा तो रज्जु ही रहा। लेकिन पहले अज्ञान के कारण जो सर्प उत्पन्न हुआ था उसका नाश हो गया। उत्पन्न जो हुआ था उसका नाश हुआ। नासतो विद्यते भावो, जो असत है उसकी उत्पत्ति, उसका अस्तित्व नहीं होता है। रज्जु में सर्प असत है, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं होता है। और सत का कभी अभाव नहीं होता है। रज्जु सत है, इसलिए सत का कभी अभाव नहीं होगा। उसी तरह से उस ब्रह्म के अंदर में, परमात्मा के अंदर में, भगवान के अंदर में जो नाम देना है दे लीजिए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तो उस ब्रह्म में अज्ञान के कारण हमको ये जगत दिखता है। सिद्धांत को मिलाइए। उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में, उस भगवान में अज्ञान के कारण हमें ये जगत दिखाई देता है। जगत उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ तो उसका विनाश होगा। कब? जब हमारी भ्रांति दूर हो जाएगी तब। ठीक इसीलिए कहा नासतो विद्यते भाव, जो असत है उसका अस्तित्व नहीं है। असत क्या है? ये जगत, उसका अस्तित्व नहीं है। और कहा सत का अभाव नहीं होता है। सत क्या है? ब्रह्म। जगत असत है, इसलिए असत का अस्तित्व नहीं होता है। ये कब पता चलता है? जब ज्ञान का उदय होता है, प्रकाशित होता है। ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ध्यान से श्रवण कीजिए। ज्ञान विद्यमान है ही, आवरण से वो ढक गया है, उस आवरण को दूर निकाल कर देंगे। जैसे बादल से, अभी वर्षा होती है,
वर्षा ऋतु है गुजरात के अंदर में, तो आखिरी 5-1 दिन से सूर्य नारायण भगवान भी इस तरह से प्रकट नहीं हुए हैं। है सूर्य प्रकाश तो है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। पूरे बादल छाए हुए हैं और सारे दिन में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, सारा दिन बादल छाया हुआ है। तो जब ये बादल चला जाएगा तो क्या होगा? सूर्य प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा। इसका अर्थ है ऐसा नहीं है कि अभी सूर्य प्रकाश नहीं है, सूर्य है, बादलों से वो ढक गया है। वैसे ही ज्ञान है, अज्ञान से वो ढक गया है। वैसे ही ब्रह्म ही है, लेकिन जगत जो है वो उस ब्रह्म में हमें भासित हो रहा है, हमें हो रहा है अज्ञान के कारण। इसलिए कहा असत का अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता है। जब ज्ञान होगा तब ये जगत का अस्तित्व नहीं रहेगा। और ये सब हमारे अंदर में हो रहा है, उस ब्रह्म में कुछ नहीं है। ना तो उसके अद्वयत्व में विवर्त है, ये उसकी दृष्टि से बात हुई है, हम चर्चा कर चुके हैं। उसके अद्वयत्व में, अद्वयत्व किसका? सच्चिदानंद का, सतचित और आनंद का, उसके अद्वयत्व में विवर्त है। अरे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। कोई कोई लोग आत्मा में भेद मानते हैं, सांख्य आदि लोग आत्मा में भेद मानते हैं। कोई कोई लोग इस व्यवहार को ही सत्य मानते हैं, वो है मीमांसक आदि लोग। और ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, इन सभी लोगों ने अध्यारोप को ही सत्य मान करके उपदेश किया है। अध्यारोप को ही सत्य मानकर उपदेश किया है, अर्थात उस ब्रह्म के ऊपर में पहले आरोप किया, जिस हम अध्यारोप कहते वेदांत की भाषा में, वो अध्यारोप को ही सत्य समझ करके उन्होंने उपदेश किया है। नारायण 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 नारायण। सांख्य ने, योग ने, न्याय ने, वैशेषिक ने एवं पूर्व मीमांसक ने। इसलिए कहा 25वें श्लोक का, त्रिगुणमय पुमानिति भिदा यदबोध कृता। त्रिगुणमय, त्रिगुणमय पुमानिति भिदा यदबोध कृता, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को न जानने के कारण ही मैं शांत हूं या मैं विक्षिप्त हूं, मैं मूढ़ हूं, इस प्रकार की भेद बुद्धि पैदा हो जाती है। परमात्मा के स्वरूप को न जानने के कारण ही। जब हम परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे फिर भेद बुद्धि होने वाली नहीं है, बिल्कुल भेद बुद्धि नहीं रहेगी। फिर तो क्या, एकमेवाद्वितीयम। भाषांतर में हमने देखा पुरुष त्रिगुणमय है, अर्थात पुरुष 3 गुणों वाला है, ऐसा भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है। संगति लगाइए इस चिंतन की भाषांतर के साथ। पुरुष त्रिगुणमय है, ऐसा भेद कब होता है? अज्ञान के कारण। और प्रभु आप उस भेद से, अज्ञान से तो परे हैं आप। इसलिए प्रभु आप में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो परमात्मा के स्वरूप को न जानने के कारण ही मैं शांत हूं, विक्षिप्त हूं, मूढ़ हूं, ज्ञानी हूं, चंचल हूं, इस प्रकार की भेद बुद्धि पैदा होती है। जितना भेद है
परमात्मा को न जानने के कारण ही है। परमात्मा तो सभी भेदों से पर है। उसके अबोध स्वरूप में ये सब कुछ है ही नहीं। अवबोध, उसके अवबोध के स्वरूप में, अर्थात जहां भेद नहीं है। यह देह जो है वो मूढ़ है, हम जानते हैं। इसलिए भक्त लोग भी, ज्ञानी लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग, प्रभु मैं मन नहीं हूं, ये मन मेरा नहीं है। भक्त लोग कहते हैं प्रभु ये मन मेरा नहीं है, ये बुद्धि मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये प्राण भी मेरे नहीं है, मेरे तो केवल प्रभु आप ही है, आप ही है और आप ही है। साधक जब शरणागति स्वीकारता है भगवान के पास, तो उसकी प्रार्थना यही रहती है, ये शरीर मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, ये प्राण भी मेरे नहीं है, हे प्रभु आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। ज्ञानी उसी को ही अपनी भाषा में कहता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो ये जो देह है वो मूढ़ है, इसलिए इस मनुष्य देह से वो एक हो जाता है। कौन एक हो जाता है? जो अपने को मूढ़ समझता है वो इस देह से एक हो जाता है। पहले तो समझिए, जो परमात्मा के स्वरूप को जानता नहीं है उसी के अंदर में ये भेद बुद्धि आती है कि मैं शांत हूं, विक्षिप्त हूं, मूढ़ हूं। और जब हमारे में ये भेद बुद्धि आई कि मैं मूढ़ हूं, किस लिए आई? क्योंकि हमने अपने आप को इस मनुष्य देह से एक कर लिया है। जब हम इस देह रूपी मूढ़ से अपने आप को एक कर लेंगे, तब हमारे में यह बुद्धि आ जाती है कि मैं मूढ़ हूं। देह मूढ़ है, ये सभी देह मूढ़ है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, सब देह। इसलिए यदि मनुष्य देह से एक होता है तो अपने को वो मूढ़ मान लेता है। देखिए, देह से एक हो गए तो अपने आप को मूढ़ मान लिया, अज्ञानी मान लिया। मान लिया कि आज हमारा जन्म हुआ है। आप लोग जन्मदिन मनाते होंगे, आते हैं लोग कई बार, कहते स्वामी जी जानते हैं आज हमारा जन्मदिन है। बहुत अच्छा, जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो आपकी। जन्मदिनम अयि प्रिय सखे, जन्मदिनम संस्कृत में आप लोग गाते हैं जन्मदिन पर जो गीत गाया जाता है। अब ये कब हुआ? जब हम मूढ़ होकर समझने लगे, हमने अपने आप को मूढ़ के साथ एक कर लिया। मूढ़ क्या है? देह। जब हम अपने आप को देह के साथ एक कर लेते हैं तो स्वयं को हम मूढ़ समझने लगते हैं। देह के साथ किया तो मूढ़ हो गए। बहुत अच्छा, अब महाराज आगे भी तो चलिए, तनी धीरज भी तो रखिए, थोड़ा मन में बैठना भी तो चाहिए ना। अब मन के साथ एक और हो गए। बोले ना महाराज, हम अपने आप को देह नहीं समझते हैं। बहुत अच्छा, तो क्या समझते हैं आप? महाराज हम देह तो नहीं है, उतना तो हमें पता है। अच्छा, तो क्या है आप? मन है क्या?
हाँ महाराज जी, दैट प्रोबेबिलिटी में भी, हाँ स्वामी जी, यह संभावना हो सकती है कि हम मन है स्वामी जी। अब जब हमने अपने आप को मन से एक कर दिया तो क्या हो गए, विक्षिप्त हो गए। स्वामी जी आपको क्या बता है, हमारे मन में भयंकर दमासान युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध कुछ नहीं है। एंड वी आर ऑल सफरिंग बाय अवर माइंड, हैप्पीनेस इज ऑल्सो इन माइंड, मिजरी इज ऑल्सो इन माइंड, एवरीथिंग इज इन माइंड। The more we go to the subtle, we find that everything is in that. जितने हम सूक्ष्मता में जाते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि सब कुछ सूक्ष्मता में ही है, सूक्ष्म में से फिर स्थूल में आता है। सुख दुख तो मन में है, तो यदि हमने अपने आप को मन से एक कर लिया तो क्या हो गया, हम सुखी हो गए या दुखी हो गए, यह भावना आई, अरे हम विक्षिप्त हो गए, चंचल हो गए। स्वामी जी आंखें बंद करते ऐसा लगता है बहुत सारे विचार आ जाते हैं। ये हम सब की यही अवस्था है, वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम शिप। हम हमारी बात करते हैं, अन्य लोगों, अन्य महात्माओं के लिए हम तो महात्माओं के चरणों में वंदन करते हैं जी। हम हमारी बात करते हैं। लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रथम से ही हम शुरू करें। तो जब हमने अपने आप को मन के साथ एक कर लिया तो हम क्या हो गए, विक्षिप्त हो गए। बस हम मन से विक्षिप्त हो गए, बस बोलना शुरू कर दिया, महाराज हम विक्षिप्त है, चंचल हो गए, शांति नहीं है। और यदि कहीं मन की समाधि लग गई तो बोले महाराज शांत है हम, अच्छा ध्यान हो गया, अच्छा जप किया, अच्छा लीला चिंतन कर दिया भगवान की लीला का, मन शांत हो गया। तो कहेंगे महाराज हमारा मन शांत हो गया है। समाधि में चले गए तो एकदम मन प्रशांत हो गए। समझिए, इस प्रकार हम झूठा अभिमान करके मन के साथ एक होकर मनुष्य बहुत बड़ी गड़बड़ कर बैठता है, भूल कर बैठता है। कभी हम मन के साथ अपने आप को जुड़ते हैं या कभी देह के साथ। अब ना तो हम मन हैं ना तो देह है। अब देखिए, कहा कि भाई जब अज्ञान होता है तब ये सब कुछ होता है। बंधन की बात की गई, मुक्ति की बात की गई। बोले है क्या महाराज जी, क्या मुक्ति साधन करने से अर्जित होती है और बंधन क्या साधन करने से नष्ट हो जाते हैं? अब श्रुतियां कहती है, क्या कहती है, अरे सुनो जी, असल में न तो बंधन है न तो मुक्ति है। बोले बंधन भी नहीं है, बोले जीना, और मुक्ति भी नहीं है। कैसी बात करते हैं जी, अरे हम तो बंधे हुए हैं, हम जानते हैं हम कितने सारे बंधनों से बंधे हुए हैं। संसार का बंधन है, भार्या का बंधन है, पति का बंधन है, संतान का बंधन है, मित्र का, संबंधियों का, प्रियजनों का, आत्मीय जनों का। अरे सबसे बड़ा बंधन तो स्वामी जी अज्ञान का है। ये सब बंधन से तो हम बंधे हुए हैं और आप जो रट लगाए बैठे हैं श्रुतियों की तरह, असल में तो बंधन सत्य नहीं है। एक भी बंधन सत्य नहीं है। जब बंधन सत्य नहीं है तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी? न तो बंधन सच्चा है कि उसकी निवृत्ति हो, न तो मुक्ति का अस्तित्व है, न तो मुक्ति सच्ची है कि उसकी प्राप्ति हो, और न भेद सच्चा है। न तो बंधन सच्चा है कि उसकी निवृत्ति हो जाए, न तो मुक्ति सच्ची है कि उसकी प्राप्ति हो जाए, न तो भेद सच्चा है। बोले कि
तो हम जो अनुभव कर रहे हैं, बोले वो उदाहरण को याद कीजिए। वाराणसी के घाट पर, वाराणसी शहर में ज्ञान की नगरी है ना, एक व्यक्ति गधे पर कपड़े लाद करके आया है और उसने गधे के ऊपर से कपड़े नीचे उतारे। अब उसको याद आया, अरे गधे को बांधने के लिए तो मैं रस्सी लेकर आया नहीं। अब वो तो बहुत दुखी हो गया, अरे गधे को बांधने के लिए रस्सी नहीं लेकर आया, अब मैं कपड़े धोने जाऊंगा तो ये तो गधा भाग जाएगा। मुश्किल से एक गधा जुटा है कपड़े लादने के लिए, वो भी हाथ से जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। वो तो अपने सिर पर हाथ देकर के बैठ गया है, सोच रहा है। इतने एक महात्मा जा रहे से वहां से, काशी तो विद्वानों की नगरी है। ब्राह्मण महात्मा थे, ललाट पर सुंदर भस्म था, तेज प्रकट हो रहा था। उसने देखा एक व्यक्ति अपने सर पर हाथ दे करके एकदम उदास होकर के बैठा है। बोले बेटा बात क्या है, क्यों इतने उदास हो रहे हो? अरे बाबा जी क्या बताए? बोले बताओ तो सही। अरे गधे को बांधने के लिए मैं रस्सी लेकर आता हूं प्रतिदिन, आज रस्सी लाना भूल गया, अब मैं कपड़े धोने बैठूंगा तो ये गधा चला जाएगा और मेरा घर यहां से 7 मील दूर है, इतनी दूर से मैं आया हूं, इसलिए बहुत बड़ी समस्या में पड़ चुका हूं। महात्मा कहते हैं तुम्हारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। बोले कैसे जी? देखो इस गधे को तुम जैसे रस्सी बांधते हो, ऐसी ही आज रस्सी बांध लो मानसी से। मानसी से तुम रस्सी बांध लो, अर्थात मन ही मन तुम ऐसी उसके साथ में व्यवहार करो कि तुम उसको रस्सी से बांध रहे हो। ऐसे सब अपने हाथ से घुमाओ, उसके गले के आगे अपने हाथ को घुमाओ, खींटे के साथ में उसको जोड़ा है, इस तरह से हाथ को घुमाओ और मन ही मन तुम सोचो कि तुमने उसको रस्से से बांध लिया है, तुम्हारा गधा कहीं नहीं जाएगा। बाबा जी सच तो? अरे बोले भाई बाबा जी ने कहा है तो सच तो होने ही वाला है। पाई लागू बाबा जी कहकर उसने क्या किया, उस गधे को मन से ही हर रोज जैसा रस्सी बांधता है ऐसी हाथ से आकृति दिखा करके रस्सी बांधी गले के चारों ओर, बाद में खुद के वहां उसको बांध दिया और दूर जाकर देख रहा है तो गधा तो चुपचाप शांति से खड़ा रह गया। अभी कपड़े धो रहा है, वो देख रहा है बीच बीच में, घड़ा शांत, गधा तो चुपचाप खड़ा है, बस आनंदित हो गया। सब कपड़े उसने आनंद से शांति से साफ कर लिए। अब वो धोए हुए कपड़े फिर गधे पर लाद रहा है और गधे को फिर कह रहा है चलो। अब गधा चल नहीं रहा है, ये गजब है, मार रहा है गधा चल नहीं रहा है। अब फिर वो वापस चिल्लाए बाबा जी ये गधा चल नहीं रहा है। तो बाबा जी ने कहा अरे बेटे तुमने जैसा बांधा था वैसा खोलो, ऐसा खोला है क्या? अरे बाबा जी लेकिन बांधा नहीं तो खोलू कैसे? बोले वो तुम जानते हो, गधे को तो यही मालूम है कि तुमने जैसे हाथ से जो प्रवृत्ति की और खीले के साथ उसको बांधा, गधे को मालूम है कि उसको बांधा गया है। तुमने झूठ-मूठ बांधा है, इसलिए अब झूठ-मूठ खोलो, मानसी से खोलो उसको। बस फिर से उस व्यक्ति ने मानसी से सब रस्सी खोली और गधे को कहा चलो, तब गधा चला है। बुद्धिमान समझ जाइए, तो न बंधन सच्चा है न मुक्ति सच्ची है। जब बंधन सच्चा नहीं है तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी, और जब मुक्ति सच्ची नहीं है तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो फिर ये भेद भी सच्चा नहीं है, बिल्कुल सच्चा नहीं है कि मैं मूर्ख हूं और कोई ज्ञानी है। ज्ञान अज्ञान का भेद सत्य नहीं है। यह जो सारा लेना देना है, जितना लेन देन का व्यवहार है, वो सब अध्यारोप ही है। अध्यारोप किया, जैसे वो
रस्सी को गधे के गले के आगे हाथ की प्रवृत्ति करके बांधा। समझना है तो समझिए, उस गोखरा, संस्कृत भाषा में स एव गोखरः, गधे को गोखर कहा गया है। तो उस गोखर के ऊपर में मानसी से आपने रस्सी लगाई, अध्यारोप किया है बंधन का। इसलिए जो सारा लेन देन का व्यवहार है, ये सारा जगत हमने अध्यारोप किया है, केवल आत्मा के ज्ञान में ही उपयोगी है और कुछ नहीं। आत्मा का ज्ञान हो गया, बाद में उसकी कोई कीमत नहीं है, आत्मा के ज्ञान में ही उपयोगी है। असल में कोई ना बंधन है न मुक्ति है। नित्य तू शुद्ध तू बुद्ध तू प्राणी, बंधने का पड़े आप मेरे। तुम नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, तुम स्वयं बंधन में क्यों गिर रहे हो? वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। तो ये जो सारा का सारा व्यवहार है वो केवल अध्यारोप के कारण ही है, वो आत्मा के ज्ञान में ही उपयोगी है। परमात्मा के स्वरूप में तो कुछ है ही नहीं। व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा, समष्टि दृष्टया परमात्मा। गणित की दृष्टि से देखें तो जीव और जीवात्मा एवं परमात्मा, जीव जोड़ आत्मा बराबर जीवात्मा, जीव जोड़ परमात्मा, परम जोड़ आत्मा बराबर परमात्मा। जीव और परम को निकाल दीजिए, एक ही रहा, आत्मा रहा। ये दर्शन शास्त्र की दृष्टि से हम नहीं बोल रहे हैं, थोड़े इस बिंदु को अपने मन में ठसाने के लिए, हम लोग उसका ग्रहण कर पाए बुद्धि से पहले, इसके लिए बताया गया है। दर्शन शास्त्र इस दृष्टि से नहीं समझाता है, इसलिए इस दृष्टि को कहीं दर्शन शास्त्र की दृष्टि के साथ मिला मत दीजिए। दर्शन शास्त्र तो कह दिया जाता है समष्टि दृष्टया परमात्मा, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा। इसलिए कहा गया न तो आत्मा से पृथक प्रपंच है और न आत्मा से पृथक पुरुष जीव है। न आत्मा से पृथक पुरुष है, न आत्मा से पृथक प्रपंच है, क्षमा कीजिए, न आत्मा से पृथक प्रपंच है, न आत्मा से पृथक पुरुष जीव है। केवल आत्मा ही आत्मा है। अत्र तत्र सर्वत्र वही है। अब आगे का प्रश्न आता है, तो फिर ये दोनों सच्चे क्यों मालूम पड़ते हैं? वो चिंतन में प्रवेश करने से पहले हम महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, कृपया एक सुंदर हमें भजन का रसामृत करवाइए। उसके बाद हम आगे के चिंतन में प्रवेश करेंगे, आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे। गीता अजब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे। गीता जब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे। गुरु पसत्ती कफनी पहनी, गुरु पसत्ती कफनी पहनी, श्रवण अंग बभूत। गुरु पसत्ती कफनी पहनी, श्रवण अंग बभूत। मनन मोक्ष महा मंत्र सिखायो,
मनन मोक्ष महा मंत्र सिखायो, निधि ध्यास सिर मुंड, निधि ध्यास सिर मुंड। गीता जब पढ़ाया मुझको, त्यागी बनाया रे, मुझको त्यागी बनाया रे। रिपीट करो। गीता जब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे, त्यागी बनाया रे। महात्मा लिखते हैं, मेरे गुरु ने ऐसी गीता पढ़ाई, हम त्यागी बन गए। रामकृष्ण देव ने जो कहा, गीता का उपदेश 10 बार गीता बोलने से जो होता है, त्यागी त्यागी त्यागी। गुरु पर सत्ती कफनी पहनी, अर्थात गुरु के शरण में जाकर के हमने मोक्ष रूपी द्वार खटखटाए और उन्होंने हमको श्रवण दिया। श्रवण अंग बभूत, मनन मोक्ष महा मंत्र सिखायो, वाहरे निधि ध्यास सिर मुंड। हमारा सिर मुंडा दिया निधि ध्यास न करके। आगे गीता अजब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे, मुझको त्यागी बनाया रे। कर्म योग का दिया कटोरा, कर्म योग का दिया कटोरा, भक्ति योग की भीख। कर्म योग का दिया कटोरा, भक्ति योग की भीख। ज्ञान योग कर दंड गहाया, ज्ञान योग कर दंड गहाया, वाह गुरु की सीख, वाह गुरु की सीख। ज्ञान योग कर दंड गहाया, वाह गुरु की सीख, वाह गुरु की सीख। गीता जब पढ़ाया मुझको, त्यागी बनाया रे, मुझको त्यागी बनाया रे। गीता जब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे, मुझको त्यागी बनाया रे। कर्म योग का कटोरा दे दिया, बोले जाओ कर्म करो, और भक्ति योग की भिक्षा दी, और ज्ञान योग का दंड मुझे दे दिया। अरे वाह रे मेरे गुरु की सीख, गीता अजब पढ़ाया मुझको, त्यागी बनाया रे। मन निर्मल आसन बैठाया, मन निर्मल आसन बैठाया, यम नियमों की दीख। मन निर्मल आसन बैठाया, यम नियम की दीख। हृदय कुंड में अगन जलाया, हृदय कुंड में अगन जलाया, काम क्रोध बलि दीद, काम क्रोध बलि दीद। हृदय कुंड में अगन जलाया, काम क्रोध बलि दीद, काम क्रोध बलि दीद। मन निर्मल आसन बैठाया। अरे आसन कहाँ बैठाया जी? अरे मन को अत्यंत निर्मल कर दिया, विचार शून्य कर दिया, और फिर वहां पर आसन बैठाया है। निर्मल मन के अंदर में शुद्ध अंतःकरण में आसन बिठाया। मन निर्मल आसन बैठाया, यम नियमों की दीख। फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। तो यम नियम जो मोरल डिसिप्लिन है, यम नियम उसको मुझे दिखाया, उसकी मुझे दिख दी, उसका मैंने अनुसरण किया। परिणाम स्वरूप मेरा मन निर्मल हुआ, और वहां पर मैंने फिर आसन बैठा दिया। और फिर क्या किया? अरे हृदय कुंड में आग जल रही थी,
और उस अग्नि के अंदर में हमने क्या किया, काम क्रोध की बलि दे दी। मन निर्मल आसन बैठाया, यमन यमों की दीख, हृदय कुंड में अगन जलाया, हृदय कुंड में अगन जलाया, काम क्रोध बलि दीद, काम क्रोध बलि दीद। गीता जब पढ़ाया मुझको, त्यागी बनाया रे, मुझको त्यागी बनाया रे। रंग अर्जुना मोह मिटाया, रंग अर्जुना मोह मिटाया, सारथी श्री ब्रजराज, सारथी श्री ब्रजराज। रंग अर्जुना मोह मिटाया, सारथी श्री ब्रजराज। रथ हाकरण युद्ध कराया, रथ हाक रण युद्ध कराया, अंत दिलायो राज, अंत दिलायो राज। रण हाक रण युद्ध कराया, रथ हाक रण युद्ध कराया, अंत दिलायो राज, अंत दिलायो राज। रंगदूत महाराज कहते, रंगदूत महाराज जी ने भजन लिखा है, आत्मानुभूति से भजन निकला है सब। रंग अर्जुना मोह मिटाया, समझ लीजिए अब मेरा और अर्जुन का कोई भेद नहीं रहा है, क्योंकि हमारे भी सारथी श्री व्रजराज है। अर्जुन के सारथी हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, तो बोले अब हमारे मन के सारथी भी श्री व्रजराज है। रंग अर्जुना मोह मिटाया, सारथी श्री व्रजराज। रथ हां का रण युद्ध कराया, अरे रथ तो उन्होंने ही चलाया है। अरे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को मारने वाले हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि हमारे मन के सारथी वो है। दुश्मनों को तो उन्होंने मारा है, और अंत में अरे अंत में हमको अंत दिलायो राज, अंत में उस परम पद की प्राप्ति करा दी। अरे जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ अप्राप्य रहता नहीं है, जिसको देखने के बाद दूसरा कुछ देखने का बाकी रहता नहीं है, उस परम पद की प्राप्ति कराई, उस अद्भुत राज दिला दिया। गीता जब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे, त्यागी बनाया रे। गीता जब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे, मुझको त्यागी बनाया रे, मुझको त्यागी बनाया रे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री व्रजराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। चले अब हम तत्वार्थ में तो प्रवेश करें, चिंतन चले आगे। तो न तो आत्मा से पृथक प्रपंच है और न आत्मा से पृथक पुरुष है, पुरुष जीव है। ध्यान से इसका श्रवण करें। न तो आत्मा से पृथक प्रपंच है, न तो आत्मा से पृथक पुरुष जीव है। तत्व से ये सब समझे, फिर ये सच्चे क्यों मालूम पड़ते हैं, ये सत्य क्यों मालूम पड़ता है। इसके लिए 26वां श्लोक है। इस 25वें श्लोक में भगवत्पाद श्रीधर स्वामी का सुंदर भाष्य है।
उन्होंने जो श्लोक उद्धृत किए हैं, अनुपम अर्थ है उसका। श्रीधर स्वामी जो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य आचार्य है, सभी आचार्य को हम वंदन करते हैं, हम श्रीधर टीका का अनुसरण करते हैं। तो भगवत्पाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मंदमति पुरुष जो होते हैं वो तर्क के द्वारा अत्यंत वाद विवाद करते रहते हैं और अपनी बुद्धि को केवल तर्क के वाद विवाद के अंदर में ही प्रस्तुत रखते हैं और परिणाम स्वरूप वो घोर अंधकार के अंदर में भटकते हैं। केवल तर्क वितर्क करने की जिसकी वृत्ति होती है वो केवल अंधकार में ही भटकते रहते हैं, शब्द जाल के अंदर में घूमते रहते हैं और ये शब्द जाल महा घोर अरण्य है। इस तर्क के अंदर में, तर्क वितर्क में यदि मनुष्य प्रवृत्त हो गया तो वो मूल उद्देश्य से भटक जाता है, उस शब्दों के जाल में फंस गया, वाद विवाद में फंस गया, तर्क वितर्क में फंस गया तो वो अज्ञान के अंधकार में डूबता ही जाता है। और ऐसी व्यक्ति को प्रभु आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट होता नहीं है, उसको सूझता ही नहीं है। श्रीधर स्वामी कहते, प्रभु मेरे जीवन में ऐसी शुभ घड़ी कब आएगी जब मैं आपका आनंद से स्मरण करता हुआ, आपको पुकारता हुआ मैं मुक्त हो जाऊंगा। श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम। प्रभु आपको पुकारते हुए, आपका शरणापन्न होकर के, आपका भजन करते करते मैं कब मुक्त हो जाऊंगा। 26वें श्लोक में प्रवेश करें। 26वां श्लोक। सदैव मनस्त्रिवृत्त्वहि विभात्य सदा मनुजात् सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतया वसीतम्। सदैव मन स्त्रीवृत्त्वयि, मनस्त्रीवृत्त्वयि, संधि विच्छेद करके अन्वय की दृष्टि से देखने का यदि प्रयास करे, सदैव सत इव मन त्रिवृत्त्वयि, मनस्त्रिवृत्त्वयि विभात्य सदा मनुजात्। विभाति असत आमनुजात् सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविदः। सत अभिमृशन्ति अशेषम इदम आत्मतया आत्मविदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया। न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तत् आत्मतया स्वकृत मनुप्रविष्ट मिदमात्मतया वसीतम। स्वकृतम, स्वकृतम अनुप्रविष्टम इदम आत्मतया अवसीतम। अब भाषांतर सरल अर्थ से देखने का प्रयास करें, क्योंकि श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निराकरण किया गया है 25वें श्लोक में। जो चिंतन में प्रश्न उठाया कि तो ये दोनों सच्चे क्यों मालूम पड़ते हैं, इसका निराकरण करते हुए श्रुतियां
स्तुति करती हुई कहती है, मनुष्य से लेकर त्रिगुणमय संसार असत होने पर भी मन के द्वारा, समझिए, अज्ञान के द्वारा, अर्थात मन के द्वारा। अज्ञान कहाँ है? मन में है। अज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका विनाश होगा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में हमको कहा, क्या कहा कि ये जो मन है वो जब पवित्र हो जाता है तभी वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, ईश्वर ने गोचर। शायद हिंदी में यही होगा, हम तो हमारी गुजराती भाषा का शब्द बोले हैं कथामृत से उद्धृत करके। श्री रामकृष्ण देव कहे छे कथामृत में, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, ईश्वर ने गोचर। वही मन जब शुद्ध हो जाता है तत्पश्चात वो ईश्वर को गोचर मानी ईश्वर का दर्शन कर पाता है। जब तक मन में अज्ञान है तब तक उसे ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मनुष्य से लेकर त्रिगुणमय संसार ये असत होने पर भी मन के द्वारा सत्य प्रतीत होता है। आत्मतत्ववेत्ता जन मानी जो ज्ञानी पुरुष है, जो आत्म तत्व को जानते हैं, आत्मतत्ववेत्ता जन इस संपूर्ण प्रपंच को, इस संपूर्ण को अपना स्वरूप होने से सत्व स्वरूप में विचार करते हैं। जो आत्मतत्व प्राप्त कर चुके हैं ऐसी व्यक्ति इस समस्त को, इस संपूर्ण को अपना स्वरूप होने से सत्स्वरूप में विचार करते हैं ज्ञानी जन इसका। क्योंकि सुवर्ण से, सुवर्ण के विकार से सुवर्ण का स्वरूप का त्याग होता नहीं है। सुवर्ण के विकार से क्या बनता है? कड़ा बनाते हैं, आप माताएं बनाती हैं, कंगन, मंगलसूत्र बनाते हैं, चंद्रहार बनाते हैं, अंगूठियां बनाते हैं। तो सुवर्ण से ये सब जेवर बने हैं। तो सुवर्ण के विकार से सुवर्ण का स्वरूप होने से जेवर जो है वो सुवर्ण का स्वरूप ही है। उस सुवर्ण के स्वरूप को त्यागते नहीं हैं। हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि सुवर्ण अलग है और अंगूठी अलग है, मंगलसूत्र अलग है, चंद्रहार अलग है, पांव में पहनने के कड़े बनाते हैं वो अलग है, ऐसा नहीं है। उदाहरण के रूप से देखें, धीरे धीरे इस श्लोक के चिंतन में प्रवेश करेंगे। थोड़ी धीरज तो रखनी पड़ेगी क्योंकि हम स्वयं धीरज से इसमें चलने वाले हैं। एक माता ने अपने श्रृंगार के मेज पर हाथ के कंगन उतारे, चंद्रहार उतारा, कुंडल उतार दिए। तत्पश्चात कुछ कार्य में प्रवृत्त हुई। अचानक उसको अपने जेवरों की याद आई। वो अलमारी में रखना चाहती थी, इसलिए अपनी संतान जो थी, छोटी संतान को कहता है, बेटा जाओ तो मैंने श्रृंगार के मेज पर सुवर्ण रखा है, वो सब सुवर्ण ले आओ। संतान छोटी है, दौड़े दौड़े जाती है कक्ष में।
श्रृंगार के मेज पर उसे कुछ दिखाई देता नहीं है। दौड़े दौड़े संतान पुनः मां के पास आकर कहती, मामा श्रृंगार के मेज पर तो कुछ है ही नहीं उस कक्ष में। मां कहती, बेटा देखो हमने उतारे हैं, सुवर्ण वहीं रखा है। बोले मां कुछ नहीं है। अरे जाओ ना तनिक देखो भी तो ठीक से। फिर से जाता है संतान, देखता है कुछ उसे दिखाई नहीं देता है। दौड़े दौड़े आती कहते हैं, संतान मां मैं सच कहती हूं या कहता हूं, कुछ नहीं है मेज पर तो। अब तो नारी के हृदय में जैसे तिराड़ हो गई। क्या बोलता है, शुभ शुभ बोला करो, गोविंदा नारायणा विठला। दौड़े दौड़ी जाती है मां और देखती है श्रृंगार के मेज पर कुंडल भी वैसे ही है, चंद्रहार भी रखा है, मंगलसूत्र भी रखा है, कुंडल भी है, कड़े भी है। अरे बोला ये तो है बेटा सुवर्ण। अरे मां ये तो चंद्रहार है, ये मंगलसूत्र है, तुम इसे कान में पहनती है, सुवर्ण थोड़ी ना है। संतान अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहा है कि सुवर्ण से ही ये सब जेवर बने हैं। इसलिए संतान सुवर्ण को अलग देखता है और जेवर को अलग देखता है, संतान के अज्ञान के कारण। यह सिद्धांत की संगति यहां लगानी है। सुवर्ण के विकार को स्वर्ण का स्वरूप होने से त्यागते नहीं है। सुवर्ण का विकार क्या बना, जेवर। तो सुवर्ण का विकार सुवर्ण होने से, उस सुवर्ण का ही स्वरूप होने से उसका त्याग करते नहीं है। इसी प्रकार श्रुतियां क्या अद्भुत तत्व कहती है। अपने द्वारा निर्मित इस जगत में सर्वत्र प्रविष्ट आपको आत्मा का स्वरूप जानते हैं। समझिए, चिंतन बंद हो जाएगा। इसी प्रकार अपने द्वारा निर्मित, सुवर्ण के द्वारा निर्मित, ब्रह्म के द्वारा निर्मित इस जगत में सर्वत्र प्रविष्ट आपको आत्मा का स्वरूप जानते हैं। अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। शब्द में कहीं फर्क आवेगा, ये चिंतन हम भागवत के प्रथम दिन से ही कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यह त्रिवृत्त अर्थात त्रिगुणात्मक सृष्टि, तीन गुणों से जो आवृत्त है, सत्व रज और तम, ये सारा का सारा प्रपंच अर्थात जगत, तीनों गुणों का प्रपंच, वो क्या है, केवल मनोविलास मात्र है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मांडुक्य उपनिषद और उपनिषद और हमारे भगवत पाद भगवान आद्य शंकराचार्य भाष्य के अंदर में इतने सुंदर सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करके हमको समझाते हैं भगवत पाद कि जैसे ठूंठ के अंदर में मनुष्य दिखाई देता है। देखिए ठूंठ होता है, ठूंठ मानी वृक्ष का जो थड़ है कटा हुआ, उसे ठूंठ कहते हैं। अंधकार हो और वो जो ठूंठ देखते हैं तो दूर से उसमें मनुष्य दिखाई देता है। समझिए, दूर से उस समय मनुष्य दिखाई देता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो पता चलता है, ज्ञान का उदय हुआ कि ये तो ठूंठ नहीं, ये तो मनुष्य नहीं था, ठूंठ था। तो ये सारा जगत रूपी प्रपंच जो है वो मनोविलास मात्र है, ये मन का ही विलास है। जैसे गधे के गले के आगे हाथ लगा करके रस्सी बांधी और उसके बाद उसी तरह से रस्सी छोड़ी, यह तो असत है क्योंकि बांधी ही नहीं थी तो छोड़ने की बात कहां आई, लेकिन किया।
हमने क्रिया की है, तो यह तो असत है, परंतु सत शरीका भासता है। सत शरीका भासता है, अज्ञान के कारण सत के जैसा भासता है। अधिष्ठान की सत्ता से ही इसमें सत्यता है। वही सिद्धांत रज्जु और सर्प का। रज्जु अधिष्ठान है, सर्प भासित हो रहा है। यदि रज्जु नहीं होती तो सर्प भासित होने वाला नहीं था। अधिष्ठान रज्जु है, रज्जु सत्य है, परिणाम स्वरूप उसमें सर्प भासित हो रहा है। वैसे ही एकमेवा द्वितीयम, यह ब्रह्म सत्य है, सतचित आनंद उसका स्वरूप है। परिणाम स्वरूप अधिष्ठान की सत्ता से ही, वो ब्रह्म अधिष्ठान है, उसकी सत्ता से ही इसमें सत्यता है। कुछ क्षण के लिए सर्प सत्य लगा, भासित हुआ, वैसे ही अधिष्ठान की सत्ता से ही इसमें सत्यता है। स्वयं प्रकाश अधिष्ठान से पृथक इसकी किंचित भी सत्ता नहीं है। इस जगत की किंचित भी सत्ता नहीं है अधिष्ठान को छोड़ करके। उस ब्रह्म को छोड़ करके इसकी कोई सत्ता नहीं है। जैसे रज्जु को यदि छोड़ दे तो सर्प दिखने वाला नहीं है, भासित ही होने वाला नहीं है, फिर अज्ञान की बात ही कहां आई। और ये जो कुछ भी बखेड़ा हुआ है वो तो अधिष्ठान है, इसके कारण बखेड़ा हुआ है, समझिए। तो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान से पृथक इसकी किंचित भी सत्ता नहीं है। यदि कहो कि आत्मज्ञानी लोग भी तो खाना पीना करते हैं, वो लोग भी चलना फिरना करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो लोग भी तो सब कुछ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वो लोग कैसे करते हैं? यदि ये सब असत्य है तो वो कल देखने का प्रयास करेंगे। आज समय की अवधि के अंदर में पूर्ण करते हुए उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।